हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। आज के मॉडर्न एमसीक्यू में के वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के टॉपिक पे। और यह सेशन मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू का हमारा 15th सेशन है और इस सेशन में हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे एंड ऑल बैंकिंग एग्जाम। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर यह वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज खालसा वाज फाउंडेड बाई। ऑप्शन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो खालसा को किसने फाउंड किया था? खालसा को फाउंड किया था गुरु गोविंद सिंह साहब ने। ठीक है, कब किया था? ये 30 मार्च 1699 को इसको फाउंड किया था। और ये खालसा की जो स्थापना जो कि त्यौहार में सिख लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, इसको वैसाखी फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह साहब जो थे ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। द करेक्ट आंसर इज तलवंडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच गवर्नर जनरल हैड इंटरटेन्ड रंजीत सिंह विथ ग्रेट ऑनर एट रोपर। किसने ऑनर किया था रंजीत सिंह को? ऑप्शन देखते हैं, मिंटो वन, विलियम बेंटिंक, हेस्टिंग एंड ऑकलैंड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक और महाराजा रंजीत के बीच जो थी अक्टूबर 1831 को एक बैठक हुई थी जिसमें विलियम बेंटिक ने रंजीत सिंह को ऑनर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस को कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस देखते हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड बेंटिक एंड लॉर्ड कर्जन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौसी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या होता था? इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस क्या था कि सपोज किसी के भी राजा के उत्तराधिकारी नहीं है और तो उस राज्य का जो अधिकार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। आपको जैसे कि बहुत सारे राजा क्या करते थे कि किसी के उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद ले लेते थे बच्चे को, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अमान्य ठहराकर उसको अपने अधिकार में ले लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर टू फाइट द इंग्लिश। ऑप्शन देखते हैं, पुर्तगीज, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। तो टीपू सुल्तान ने जो सपोर्ट लिया था वो फ्रेंच से लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वॉर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन देखते हैं, 1764, 1766, 1767 एंड 1761। तो बैटल ऑफ बक्सर कब फाउट हुई थी? 1764 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका एग्जैक्ट डेट है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को ये वार चली थी। ठीक है, ये किसके किसके बीच थी? ये ब्रिटिश कंपनी एक तरफ थी जिसको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरे साइड थे अपने मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मुगल एम्पायर शाह आलम के तीनों मिलके युद्ध किया था जिसमें तीनों की हार हुई थी और फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फेमस एज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान का कौन सा फेमस कैपिटल था? ऑप्शन देखते हैं, श्रीरंगपट्टम, गुलबर्ग, हम्पी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका है ए, दैट इज श्रीरंगपट्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, ऑप्शंस लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। ये टीपू सुल्तान कब मरे थे? ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बीच मरे थे और इनकी मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When did the British government start ruling India directly? डायरेक्टली कब रूल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट? ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर, आफ्टर द सिपॉय इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका सिपॉय इम्यूनिटी। आफ्टर द सिपॉय इम्यूनिटी जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टार्ट करने लगी थी रूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इशूड फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द इंग्लिश? ऑप्शंस अहमद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, शाह आलम टू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बक्सर का जो वार हुआ था ना, उसमें इंग्लिश शासन जीत गई थी, ठीक है। तो उसके बाद दो संधि हुई थी, इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक हुई थी शाह आलम के साथ और दूसरी सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। तो शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी उसमें ज़बरदस्ती एक ग्रांट साइन कराया गया, जिसमें से दीवानी जो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है वो इंग्लिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? ऑप्शन देते हैं, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब एंड गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब्सिडरी अलायंसेस में शॉर्ट में समझाता हूँ। ये एक ऐसी मतलब संधि थी जिसके कारण भारतीय राज्य जो हैं अपनी संप्रभुता खो देते थे, ठीक है। इसके साथ ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अपनी सेना उनके राज्य में देती थी और उनके साथ ये संधि, ये एक मतलब बाउंडेशन होता था कि आप किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते हैं और जो ब्रिटिश सैनिक उनके क्षेत्र में रहेंगे उनका मेंटेनेंस का सारा कॉस्ट उस वहाँ के राजा को दिया जाता था। तो काफ़ी सारी पाबंदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्टेट ऑफ झांसी वॉज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू, कौन से पॉलिसी के अनुसार जो था झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया? ऑप्शंस देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, मायो प्रोविंशियल सेटलमेंट, वार अगेंस्ट गंगाधर राव। तो ये पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस के बेस पे ब्रिटिश झांसी को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वास? ऑप्शंस देखते हैं। सुजाउद्दौला, सदत खान, बुरहान उल मलिक, सफ्तरगंज, शेर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है सदत खान बुरहान उल मलिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सदत खान वाज द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध इन 1722, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who of the following joined Mir Qasim and Sujauddaulah in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by the British at the Battle of Buxar? तो बैटल ऑफ बक्सर में जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन साथ में थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों एक साथ थे, ठीक है। और दूसरे साइड थे जो इंग्लिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी, उसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम टू, मुगल एम्पायर शाह आलम टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल इंडिया घोषित कर दिया गया, कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है
द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. With reference to the treaties made by the English with native rulers of India in the 18th century, which one of the following pair is not correctly matched? Correctly matched नहीं है. ऑप्शंस देखते हैं. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सुजाउद्दौला. हाँ, दो ट्रीटी, इलाहाबाद की दो ट्रीटी हुई थी, एक शाह आलम के साथ, दूसरे सुजाउद्दौला के साथ. ठीक है, और सुजाउद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव एंड शाह आलम टू एंड लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी. दूसरा देखते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर मराठास. तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो हुई थी वो जयसिंह जो कमांडर थे मुगल एम्पायर के और शिवाजी के बीच हुई थी. तो ये भी करेक्ट है. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर अनवरुद्दीन, ये गलत है. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी. ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, ये करेक्ट है. तो इसमें रॉन्ग जो हो जाएगा हमारा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू अनेक्स संबलपुर इन 1850? ऑप्शन देखते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर, सब्सिडरी अलायंस, इट्स इन्वॉल्वमेंट इन ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. संबलपुर के रूलर कौन थे? वीर सुरेंद्र साय. ठीक है, उनके कोई सन नहीं थे, तो इसलिए उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने टेरिटरी में मिला लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड एज अ डेप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव? ऑप्शंस देखते हैं. ओमी चंद, मणिक चंद, राय दुर्लभ एंड राजा सिताब राय. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, दैट इज राजा सिताब राय. ठीक है. इलाहाबाद संधि के बाद बिहार का दीवान डेप्टी दीवान घोषित किया गया था और बंगाल का भी दीवान घोषित किया गया था. तो बिहार के दीवान थे हमारे राजा सिताब राय. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हु वाज अपॉइंटेड डेप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, दैट इज बंगाल, बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? ऑप्शन देखते हैं. मोहम्मद रेजा खान, राजा सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन. तो करेक्ट आंसर इसका है मोहम्मद रेजा खान. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इसको इलाहाबाद ट्रीटी के बाद बंगाल का या बोल सकते हैं मुर्शिदाबाद का डेप्टी दीवान घोषित किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एम्पेरर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन. ऑप्शंस देखते हैं. 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 26 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765. तो इलाहाबाद ट्रीटी के दौरान ही ये हुआ था. तो वो पर्टिकुलर डेट है 12 अगस्त 1765. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवा बाय विच ब्रिटिश जनरल? ऑप्शन देखते हैं. कैप्टन पॉपहेम, सर एरिक कूट, कैप्टन हेक्टर मुनरो, जनरल जिडार्ड. तो करेक्ट आंसर इसका सर एरिक कूट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो ये पोर्टो नोवो वार जो हुआ था ना, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का ही पार्ट है. ठीक है, तो ये 1 जुलाई 1781 को हैदर अली को डिफीट किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज. ऑप्शंस आर खड़क सिंह, हरिहर सिंह नलवा, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह. तो महाराजा रंजीत सिंह के जो सक्सेसर थे वो खड़क सिंह थे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Which Sikh Guru helped the rebel prince Khusro with money and blessing? ऑप्शंस देखते हैं. गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर. तो ये रेबल प्रिंस खुसरो जो था, ये सिख, ये तो खुसरो जो था, खुसरो इसका पूरा नाम था खुसरो मिर्जा, जो कि जहांगीर का बड़ा बेटा था. और ये रेबल बन गया था और ये जहांगीर से बदला लेना चाहता था. ठीक है, जिसकी मदद सिख गुरु हमारे गुरु अर्जुन देव साहब जो थे, वो सिख के 5वें गुरु थे, जिन्होंने उनकी मनी और ब्लेसिंग के साथ हेल्प की थी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव. सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.
सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, प्लासी, बक्सर, मुंगेर, वांडीवास। तो करेक्ट आंसर है इसका प्लासी, जो 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सिराजुद्दौला है और बक्सर में युद्ध के साथ सुजाउद्दौला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब? ऑप्शन देखते हैं, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाहौर को कब बनाया था इसने अपनी राजधानी? इसको बनाया था 1799 को इसको इस्टेब्लिश किया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर आस्क्ड इन ए कम्पिटिटिव एग्जाम। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो प्रेस कर ही देना। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।